जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने पिकअप किए हुए इनफाइनाइट सीरीज को, हम लोग इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। एकेडमिक में स्ट्रांग है भी, कभी ऑलरेडी एकेडमिक स्तर पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो देखते हैं बारी बारी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमने यहाँ लिया हुआ है कि हमारे पास ये सीरीज है अल्फा अपन बीटा। लिख दें पहली जो सीरीज है, फर्स्ट जो सीरीज है वो ये है कि अल्फा अपन बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा अपन 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा अपन 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा। अच्छा, हमें एनियर टर्म्स लिखना होता है सीरीज का। यहाँ एनियर टर्म्स नहीं दिया हुआ है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले अल्फा अपन बीटा है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड टर्म में ये आ गया। अच्छा, अगर मैं इसका फोर्थ टर्म लिखूं तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखते हुए लिसनर लिख सकते हैं कि ये होगा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा और यहाँ 3 प्लस अल्फा अपॉन व्हाट 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा। अगर इसके बाद वाला एक टर्म मैं यहाँ लिखूं तो दिस इज द 3 प्लस बीटा। अब एंड आर्ट्स 1, यानी अगर थर्ड टर्म हमने लिखा है तो 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 3 प्लस अल्फा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ टर्म में देखा जा रहा है कि जो लास्ट जो वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, जैसे फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3 आया है, ये थर्ड टर्म है तो यहाँ 2 आया है, और ये सेकेंड टर्म है तो यहाँ 1 इंटू अल्फा आया है, राइट। और ये फर्स्ट टर्म है तो 0 इंटू अल्फा है। तो अगर इस सीक्वेंस को कीप इन माइंड में रखूं तो अगर मैं एनियर टर्म की इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये होगा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा एंड आर्ट्स 1। अगर n टर्म्स लिखूंगा तो एक कम हो जाएगा ना n से, इसकी मीनिंग होगी कि n माइनस 1 प्लस अल्फा अपॉन व्हाट 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 प्लस बीटा एंड आर्ट्स 1 n माइनस 1 प्लस बीटा। अच्छा, मुझे तो जरूरत यूएन की है, तो दिस इज द यूएन। जो पहली सीरीज दी गई है उसका यूएन है, तो यूएन मेरा हो गया दिस इज द योर यूएन हियर। अब हम डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की पहले बार बात करते हैं, देखते हैं। अच्छा, हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एन में यहाँ पॉलिनोमियल्स नहीं ऐसा कुछ डायरेक्ट दिया हुआ है, तो उस चीज को हम स्किप कर जाते हैं। उसके बाद हम लोग डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पे आते हैं। अब अगर ये टेस्ट फेल होता है तो हम लोग फर्दर अभी बात करते हैं। तो पहले देखते हैं। अच्छा, हमारा अभी ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हमने बात किया था, इसके जस्ट बाद हम थर्ड टाइप भी शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग सेकेंड टाइप पे कुछ क्वेश्चंस को लगा लें, जनरली जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं हमारे। तो दिस इज द यूएन। तो यूएन प्लस 1 क्या होगा, व्हाट इज द यूएन प्लस 1? तो यूएन प्लस 1 ये होगा, मतलब कि ये जो सीरीज हमारी जो बनेगी ये सीरीज का यूएन होगा। तो यूएन प्लस 1 क्या लिखेंगे, एन प्लस 1 टर्म, एक टर्म इससे ज्यादा, तो क्या होगा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा एंड आर्ट्स 1। ये एनियर टर्म का था तो ये n माइनस 1 प्लस अल्फा, इसके जस्ट एक आगे होगा तो n प्लस 1 लिखेंगे यहाँ, तो n प्लस अल्फा आ जाएगा। दिस n प्लस 1 टर्म्स अपॉन इन सिमिलर मैनर 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 प्लस बीटा एंड आर्ट्स 1 n माइनस 1 प्लस बीटा, और इसके जस्ट एक बाद वाला टर्म्स हमारा ये होगा। अब मुझे जो तलाश है वो इनकी है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है तो बाय डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट ये जो गिवन सीरीज है दिस इज द कन्वर्जेंट। अच्छा, अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो डाइवर्जेंट, और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कोई डिसीजन देने में फेल हो जाएगा, मतलब कि दिस इज द फेल्यूर केस ऑफ दिस टेस्ट। तो चलते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 पूरा ये उतार के लिख लें, 1 प्लस अल्फा, चलिए 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा, आप छोड़ दें सिमिलर टर्म है, और लास्ट में n प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 प्लस बीटा n माइनस 1 प्लस बीटा आएगा एंड n प्लस बीटा, ये हो गया। अच्छा, अपान जो मैं लिखूंगा un
तो इसकी मीनिंग ये हो जाएगी जब अपान यूएन करेंगे तो ये टर्म इधर आ जाएगा, ऊपर वाला है नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा, अब एन डॉट वन कर दीजिए n माइनस 1 प्लस बीटा अपान ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा 2 प्लस एल्फा एन डॉट वन n माइनस 1 प्लस एल्फा। अब देखिए इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दैट इज द कैंसिल आउट। तो जो कैंसिल आउट हमारा हो रहा है अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू कैंसिल हो जा रही है दिस, और यहाँ तक की जो वैल्यू हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये कैंसिल हो जा रही है डिनोमिनेटर में, तो दिस कैंसिल आउट। तो फाइनली हमारा यहाँ बचा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी व्हाट यहाँ बचा n प्लस एल्फा अपान n प्लस बीटा। अच्छा n अगर इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए या कॉमन करके वैल्यू निकाल लीजिए, लिमिट निकालनी है। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी, तो दिस इज द वेरी इजी वे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 1 दिस इज द 1 आ गया। यानी जो लिमिट की जो मेरी वैल्यू आई, कहने का मतलब ये कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपान un इज इक्वल टू 1 आ गया। तो डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यहाँ फेल हो गया हमारा, दिस इज द फेलोर केस ऑफ द डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। अब डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कोई डिसीजंस नहीं दे पाएगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है क्या है। तो फिर फर्दर अवे हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे। तो फर्दर अवे इन्वेस्टिगेशंस का मतलब है कि अब हम रेबिस टेस्ट जो मेरा है, जो रेबिस टेस्ट है, उस टेस्ट पे हम लोग अपनी बात आगे की ओर बढ़ाएंगे। ये जो रेबिस टेस्ट है मेरा वो क्या कहता है, वो टेस्ट ये है, उसका स्टेटमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने दिया हुआ है। वो सिंपली ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, यहाँ un अपान un प्लस 1 है माइनस 1, इसकी वैल्यू l है। अब यहाँ अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, अगर इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल है, ये भी टेस्ट फेल है। तो चलते हैं देखते हैं। तो un प्लस 1 अपान un हम निकाल चुके हैं, अब हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं क्या आता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू क्या वैल्यू निकालनी है, दिस un अपान un प्लस 1 माइनस 1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ऑलरेडी मैं ये वैल्यू निकाला हूँ, वैल्यू तो निकाला हूँ ये, बट इसका रिवर्स कर दें, क्या वैल्यू निकली है, ये वैल्यू निकली है, दिस वैल्यू ऑलरेडी निकाला गया है un प्लस 1 अपान un की वैल्यू ये आ गई फाइनली सॉल्व करने के बाद। तो un अपान un प्लस 1 क्या होगा, इसका रिवर्स कर दिया जाए, ये हो गया n प्लस बीटा अपान n प्लस अल्फा दिस और माइनस 1। अब अगर इसके लिमिट की बात करनी होगी तो सॉल्व कर लिया जाए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी n हो गया। सॉल्व किया जाए तो n प्लस बीटा दिस माइनस n माइनस अल्फा अपान n प्लस अल्फा, अब n कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो मेरी यहाँ वैल्यू आएगी, थोड़ा मुझे यहाँ डिलीट करना पड़ेगा, तो चलते हैं इस चीज़ को मैं अभी यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, सीरीज तो ऑलरेडी मैं लिखा हूँ, नो डिलीट दिस। देखते हैं कि अब ये लिमिट कहाँ तक हम लोगों को ले जाता है, क्या वैल्यू देता है। तो ये जो वैल्यू मेरी आई किसकी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपान un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हाट n इंटू बीटा माइनस अल्फा अपान n प्लस अल्फा। अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो लगा लीजिए यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर नीचे n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ बीटा माइनस अल्फा बचेगा और नीचे 1 हो जाएगा, तो n है ही नहीं तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। हो गई वैल्यू, ये लिमिट l की वैल्यू मेरी आ गई, दिस इज द बीटा माइनस अल्फा। अब रेबिस टेस्ट ये कहता है कि इस l की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, मतलब अगर बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज इज द कन्वर्जेंट हियर। तो जो गिवन सीरीज है, अब लिखेंगे यहाँ पाई, ये जो मेरा रेबिस टेस्ट है ये कहता है
कि जो सीरीज समेशन यूएन है, जो सीरीज हमारी फर्स्ट है, इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगी इफ कब, बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज बीटा ग्रेटर देन 1 प्लस अल्फा, ये बात हो गई। अच्छा, सीरीज 1 जो होगी मेरी, ये इज डाइवर्जेंट है, ये कब डाइवर्जेंट है, इफ व्हाट, कि बीटा माइनस अल्फा लेस देन 1 हो। तो लेस देन 1 होने की मीनिंग कि बीटा लेस देन 1 प्लस अल्फा, एक बात हो गई। यानी ये बीटा पे डिपेंड करना है। अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 1 प्लस अल्फा है, अच्छा बीटा अल्फा भी रियल नंबर, अगर बीटा लेस देन 1 प्लस अल्फा है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, अगर बीटा ग्रेटर देन 1 प्लस अल्फा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगेन अगर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हो जाए, तो बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में अल्फा यहाँ लिख दूं तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से देखा जाए बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो ये जो मेरा टेस्ट है कोई डिसीजन देने में फेल हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा लिख के हम देखेंगे कि सीरीज क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है या डाइवर्जेंट हो रही है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यूएन तो ऑलरेडी मेरा निकला हुआ है और वही हमें लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे यूएन से ही तो सारी भविष्यवाणी करनी है कि जो भी सीरीज दी हुई है, बस ताबड़तोड़ आप यूएन निकालिए, उसके बाद उसकी एनालिसिस देख लीजिए। तो अब हम बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 की बात करने जा रहे हैं, यानी बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हो, ये मेरा आप केस हो गया। तो जो रविज टेस्ट था ये तो फेल हो गया। अब मेरा यहाँ ये है कि बीटा इज इक्वल टू अगर 1 प्लस अल्फा है तो फिर क्या होगा। तो चलते हैं देखते हैं। यूएन मेरा ये है, ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं। तो फार बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, यूएन देख लें क्या आता है 1 प्लस अल्फा, न्यूमरेटर एज इट इज उतार लीजिए, एंड ऑल्सो n माइनस 1 प्लस अल्फा, डिनोमिनेटर में बीटा की जगह 1 प्लस अल्फा लिख दीजिए। तो 1 प्लस अल्फा, ये हो गया। अच्छा 1 प्लस बीटा है और बीटा की जगह मुझे 1 प्लस अल्फा लिखना है, तो 2 प्लस 1 प्लस अल्फा, ये हो गया। अच्छा 3 प्लस 1 प्लस अल्फा एंड ऑल्सो n माइनस 1 प्लस बीटा की जगह 1 प्लस अल्फा लिखना है। तो सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 1 प्लस अल्फा, 2 प्लस अल्फा, 3 प्लस अल्फा एंड ऑल्सो n माइनस 1 प्लस अल्फा होल डिवाइड अपॉन, ये हो जाएगा 2 प्लस अल्फा, दिस इसके आगे वाला 3 प्लस अल्फा हो गया, ये मेरा हो जाएगा 4 प्लस अल्फा एंड ऑल्सो जो लास्ट आएगा वो n कैंसिल, n प्लस अल्फा हो जाएगा। अच्छा एक बात है, ये देखिए बड़ी रिमार्केबल बात है और लिसनर इस चीज को ध्यान से देंगे। अक्सर जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं ना, यहाँ बड़ा जल्दी इस टाइप क्वेश्चंस में वो गलती करता है, और वो कहाँ गलती करता है उसकी मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ। और लिसनर उस चीज को ध्यान देंगे जहाँ वो एग्जाम के प्रेशर में वो गलती कर बैठते हैं, इधर उधर कर देते हैं और वो सिली मिस्टेक हो जाता है और बाद में वो भारी पड़ जाता है। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, इससे कैंसिल हुआ है। अब ये टर्म जो है इसका मतलब ये जो थर्ड टर्म है इसके सेकेंड टर्म से कैंसिल हुआ है। अब ये वाला जो टर्म होगा ये कैंसिल होगा। अच्छा जस्ट अगर इसके पीछे की अगर मैं यहाँ बात अगर करता जस्ट एक पीछे वाला, तो जस्ट एक पीछे वाला क्या होता है n माइनस 2 हो जाता, लेकिन वहां जो वैल्यू लिखते थे n माइनस 1 प्लस अल्फा आता। मतलब जस्ट इसके पीछे वाला जो टर्म होगा ना ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, न्यूमरेटर में ये बचेगा और डिनोमिनेटर में लास्ट बचेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म बचेगा और डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म बचेगा। तो लिसनर इस चीज को ऑलवेज बी कीप इन माइंड, को ध्यान में रखेंगे कि कौन टर्म कैसे कैंसिल हो रहा है। उसके बाद तब वो सीक्वेंस देख के सोचेंगे कौन से टर्म हमारे जो है बचेंगे, रिमाइंडर रहेंगे। और हड़बड़ी में लोग काट के गलती कर देते हैं, तो यहाँ इस चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ 1 प्लस अल्फा बचा और नीचे हमारा n प्लस अल्फा हो गया। तो जो यूएन मेरा निकला फाइनली, यूएन इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन व्हाट, n प्लस अल्फा दिस। ओहो अब तो बड़ा आनंद वाली चीज हो गई। मीनिंग हो गई कि जो मेरी सीरीज समेशन यूएन हुई वो कन्वर्टेड हो गई 1 प्लस अल्फा अपन n प्लस अल्फा। अब तो यहाँ कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा, क्योंकि n यहाँ पॉलिनोमियल है तो मैं यहाँ से vn बना सकता हूँ। जैसे यहाँ n है ही नहीं, अगर vn अगर मुझे तलाश करनी है तो कैसे हमने एक
ट्रिक की बात की थी, यूएन को हटा दीजिए, एन में पावर यहाँ 0 है पता है, और एन में मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, तो कॉमन कर लीजिए 1 प्लस अल्फा बाई एन हो गया। ठीक है, अब जब भी एन आप बनाएंगे तो एन का मैक्सिमम पावर यहाँ 0 तो 1 हो गया अपान एन हो गया, ये हो गया। अब यहाँ लिमिट निकाल लीजिए, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपान वी एन, सबको पता है। अब बस ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट एंड नॉन जीरो है, और बाई पी टेस्ट सबको पता है कि ये जो वी एन 1 अपान एन है समेशन 1 बाई एन इज ए डाइवर्जेंट सीरीज, क्योंकि वहाँ पी इज इक्वल टू 1 है। अब ये कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स स्तर के लिए हो गया ना कि समेशन 1 बाई एन इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपान वी एन क्या होगा, यू एन मेरा हो गया ये 1 प्लस अल्फा अपान एन मैंने कॉमन कर लिया तो 1 प्लस अल्फा बाई एन दिस, और होल डिवाइड 1 अपान एन, तो ये कैंसिल हो गया। अब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ मेरा 1 प्लस अल्फा बचेगा दिस, और यस अच्छा है। एक बात और है कि अल्फा हमारा यहाँ नॉट इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, वाई, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू अगर -1 में यहाँ लिख दूं, क्योंकि वैल्यू यहाँ आएगी, अगर लिमिट में यहाँ निकालूं यू एन अपान वी एन की, थोड़ा बार निकाल लेते हैं कायदे से, हड़बड़ी करने की जरूरत क्या है, सीरीज ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इस चीज को मैं यहाँ डिलीट कर दूं, थोड़ा कायदे से लिख दिया जाए इनको। जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन मेरा है ये चलते हैं 1 प्लस अल्फा अपॉन एन प्लस अल्फा, ये हो गया, होल डिवाइड अपॉन वी एन इज इक्वल टू 1 बाई एन, तो कायदे से निकालना है, हड़बड़ी करने से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। एन हो गया 1 प्लस अल्फा अपॉन एन प्लस अल्फा। अच्छा, अगर बहुत करेंगे तो हम एन अगर कॉमन कर लें यहाँ से, तो ये अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल सीधे सपाट करें तो एन का डिफरेंशिएशन 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो फाइनली 1 प्लस अल्फा मुझे मिलेगा। अच्छा, अगर ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो होना चाहिए तो अल्फा भी कोई रियल नंबर है। अच्छा, नॉन जीरो अगर अल्फा इज इक्वल टू मेरा -1 हो गया तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तब ये कंपेरिजन टेस्ट वहाँ फेल हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू -1 हम लिख के यहाँ देखेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू -1 अगर यहाँ आप लिखते हैं ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू -1 लिखेंगे तो इसके बाद पूरी सीरीज 0 हो जाएगी, और तो -1 अपान बीटा हो जाएगा, और बीटा दिस इज अ वेरी रियल नंबर विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, एंड इन दिस केस दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। तो हुआ क्या, 1 प्लस अल्फा आया, इफ 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0 देन बाय कंपैरिजन टेस्ट इज व्हाट, कंपैरिजन टेस्ट क्या कहेगा कि अब ये समेशन वी एन के नेचर पे मेरा डिपेंड करेगा, और ये जो वी एन है 1 बाई एन है, और 1 बाई एन जो है समेशन 1 बाई एन, दिस इज द डाइवर्जेंट सीरीज। तो मीनिंग मेरी क्या हो जाएगी कि अगर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हुआ जहां अल्फा नॉट इज इक्वल टू -1 है, डेफिनेटली दिस सीरीज इज द डाइवर्जेंट सीरीज। लेकिन अल्फा इज इक्वल टू अगर -1 लिखेंगे तो फिर तो एक ही नंबर बचेगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा, तो फिर उस केस में वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस यही था, और इस क्वेश्चन को कैसे लगाया गया लिसनर इस चीज को ध्यान से देखेंगे। अब एक सेकेंड क्वेश्चन भी मैं यहाँ थोड़ा एनालिसिस कर दूं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि जो थर्ड केस मेरा बना ये यू एन इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन प्लस अल्फा के लिए हम बाई कंपैरिजन टेस्ट इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज द डाइवर्जेंट सीरीज। अगर अल्फा इज इक्वल टू -1 है तो दिस इज द कन्वर्जेंट, दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट्स पे आते हैं, देखते हैं वो सेकेंड पार्ट्स क्या है वहाँ व्हाट। वो सीरीज हमारी जो है अब एक्स के फार्म में दी गई है, तो जब भी एक्स के फार्म में अगर दी हुई है तो फिर या किसी भी फार्म में दी हो, पहले तो आपको यू एन निकालना ही पड़ेगा, तो यू एन निकाल लीजिए। अब हम क्वेश्चन सेकेंड की एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड ईयर सीरीज जो मेरी दी हुई है एक्स अपान 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4 प्लस एंड आर, ये सीरीज दी हुई है। तो अच्छा, अगर इसका मैं एन टर्म यहाँ लिखना चाहूँ तो बड़ा इजी है, तो एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो जो एन टर्म होगा एक्स रेज टू द पावर एन हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ एन हो जाएगा। तो
अब हम समेशन यूएन अगर लिखना चाहे तो ये समेशन एक्स रेज टू द पावर एन बाई एन हो जाएगा, यानी यूएन की वैल्यू ये हो गई मेरी। अब फिर तो ताबड़तोड़ यूएन प्लस 1 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 दिस। चलिए डीएलएम्बर्ट साहब से आ जाइए, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन प्लस 1 अपान यूएन इज व्हाट, ये हो गया लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी दिस। यूएन प्लस 1 हो गया एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। अब इंटू हो जाएगा, जब यूएन निकालेंगे तो एन ऊपर हो जाएगा और एक्स एन नीचे हो जाएगा। तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बचेगा यहाँ, और ये हो गया एन अपान एन प्लस 1। अच्छा, अगर लिमिट निकालेंगे एन टेंड्स टू इंफिनिटी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और फाइनली ये वैल्यू एक्स आ जाएगी दिस। अब सबको पता है कि इसकी वैल्यू यल होती है, अगर वो यल लेस देन 1 है तो फिर वो कन्वर्जेंट है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो डाइवर्जेंट है। अच्छा, इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल है। तो मीनिंग क्या हो गई कि ये समेशन यूएन जो होगा इज कन्वर्जेंट। ये कब कन्वर्जेंट होगा, जब यल लेस देन 1 होता है, और यल मेरा यहाँ एक्स निकला है तो एक्स लेस देन 1, ये कन्वर्जेंट हो गया। अच्छा, समेशन यूएन इज, ये डाइवर्जेंट होगा इफ एक्स ग्रेटर देन 1। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू अगर 1 है तो टेस्ट फेल है, तो मतलब ये डिसीजन नहीं कर पाएगा कि डीएलएम्बर्ट्स जो रेशियो टेस्ट है वो डिसीजन नहीं कर पाएगा कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब भी ऐसा केस हो तो पहले वो वैल्यू वहाँ सीरीज में लिख लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि वो कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो रॉबिन्स टेस्ट की हम लोग बात करेंगे, बहरहाल हम लोग पहले लिख के देख लें क्या होता है। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ लिखेंगे फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर एक्स इज इक्वल टू 1 लिखें तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज जो हो जाएगी मेरी, एक्स जगह 1 लिखना है तो 1 अपान 1, 1/2, 1/3, 1/4 प्लस एन डॉट 1। और सबको पता है ओ यही तो सीरीज है दिस। समेशन 1/n को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और सबको पता है बाई पी टेस्ट जो हमने ये कहा था कि अगर p इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है, लेस देन 1 हो जाए तब भी डाइवर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है। तो समेशन 1 अपान इज कन्वर्जेंट सॉरी डाइवर्जेंट सीरीज। जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो फिर ये सीरीज क्या हो जाएगी, दिस इज द डाइवर्जेंट। तो मतलब हो गया कि समेशन u इज डाइवर्जेंट इफ x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 r इज इक्वल टू। ये दोनों केस में सीरीज मेरी डाइवर्जेंट हो जाएगी, और x अगर लेस देन 1 है तो ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन थर्ड बचा रह गया, थर्ड को भी देख सकते हैं, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ ऑलरेडी यूएन दिया हुआ है, यूएन इज गिवन हियर, तो फिर तो ताबड़तोड़ लगाया जा सकता है। तो चलते हैं इसको भी फिनिश कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग थर्ड टाइप की बात शुरू करेंगे, जहाँ मेरे सब टेस्ट फेल हो जाएंगे, तो फिर आगे हम लोग उस टेस्ट की बात करेंगे। अब जब वो फेलोर होगा तो मैं एक कुछ अपनी तरफ से एक रिजल्ट्स की बात करूंगा, ट्रिक की बात करूंगा, कैसे देखते ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा टेस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। ये देख लें, तो यहाँ तो सीधा सपाट है कि यूएन जो है मेरा, व्हाट इज द यूएन हियर, 1 × 2 × 3 एंड 1 n है अपॉन 7 10 है। चलिए कोई बात नहीं, ये डर दिखाने के लिए क्वेश्चन पेपर सेटर ने ऐसा लिखा हुआ है, जिन्होंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, तो यूएन प्लस 1 क्या होगा भाई, चलिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, n होगा, इसके बाद n प्लस 1 होगा, और नीचे 7 × 10 एंड 1 3n प्लस 4। अब इसके बाद का एक टर्म लिखना है, मतलब n से n प्लस 1 लिखना है, तो 3n प्लस 4 की वैल्यू क्या आएगी, 3n प्लस 1 प्लस 4, तो 3n प्लस 7 आ जाएगा। ये हो गया मेरा। अब यहाँ मैं निकाल लूँ थोड़ा un प्लस 1 अपान अलग से निकाल लूँ। ये हो गया 1 2 3 एंड 1 n प्लस 1 होल डिवाइड अपॉन 7 × 10 एंड 1 3n प्लस 4 3n प्लस 7 इंटू un से डिवाइड करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 10 एंड 1 3n प्लस 4 होल डिवाइड अपॉन 1 2 3 एंड 1। तो देख लीजिए यहाँ क्या होगा, n से n ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक ये हो जाएगा,
और 3n+4 में यहाँ ये कैंसिल होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा हमारा क्या, यहाँ जो बचेगा n+1 बचेगा दिस, और यहाँ जो है मेरा 3n+7 बचेगा, ये बचेगा हमारा। अब सीधे पहले मैं लिमिट निकाल लूँ, पहले डीएलएम्बर्ट से देख लूँ कि डीएलएम्बर्ट साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए वो क्या निष्कर्ष दे रहे हैं। ये हो गया, अब तो फिर हो गया। ये हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, सीधे लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। जब ये हॉस्पिटल रूल लगाएंगे क्या होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो डिफरेंशिएट कर दिया n के रिस्पेक्ट में, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट होती है उसी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो यहाँ n के लिए लिमिट है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू n, n+1 का n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, या 3n+7 का 3 हो जाएगा। अब यहाँ n पे डिपेंड ही नहीं है तो दिस इज द 1/3, और दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स 1/3 इज लेस देन 1। तो फिर अगर रियल लेस देन 1 है वहां तो सीरीज इज डाइवर्जेंट है, सारी कन्वर्जेंट बाय डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे बाय डीएलएम्बर्ट्स, ये डीएलएम्बर्ट्स जो मेरा रेशियो टेस्ट है वो क्या कहता है, इस समेशन un इज व्हाट कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो बातें फाइनल हो गई यहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस को पिकअप किया था, इतने क्वेश्चंस लगाए थे, इसके जितने भी कंसेप्ट रहे हैं सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हम स्वागत करते हैं, कमेंट करिए, हम उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जवाब देंगे। अब हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ मेरे टेस्ट बचेंगे, उस टेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद ये जो मेरा पार्ट चलेगा दैट इज द फिनिश ईयर। तो अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, उसका हम बखूबी जवाब देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप 3 की बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।